हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी पर जो है आपके भूमि संबंधी अधिनियम से यानी झारखंड के जो भूमि संबंधी अधिनियम है उनसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वह आपका सीएनटी एक्ट हो या एसपीटी एक्ट हो या अन्य भूमि संबंधी अधिनियम हो। उनसे आपके 12 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल 2 मार्क का है, तो आपके जो हो जाएंगे कुल मिलाकर जो है 24 मार्क के सवाल इस अधिनियम से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि यह जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कि भूमि संबंधी जो अन्य अधिनियम है इसे कवर कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल आ जाएगा कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया है। बात करें फ्रेंड्स छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट की, तो यह जो है 1869 ईस्वी में लागू किया गया है। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया है? 1869 में। और सारे सवाल जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल को आपको जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। दूसरा सवाल है सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूईहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया है? तो बाबू राखालदास हल्दर। बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में जो है भूईहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए जो है भूईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, इसका भूईहरी सर्वे नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यह भूईहरी जमीन को जो है सर्वे किया था, भूईहरी भूमि को सर्वे किया था। कौन? बाबू राखालदास हल्दर। तीसरा सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1949 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1949 ईस्वी में पारित किया गया है। और पहला सवाल था कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया है? तो यह किया गया है 1869 ईस्वी में। तो आपको ये याद रखना है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? 1869 ईस्वी में। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यह कब पारित हुआ है? तो 1949 ईस्वी में पारित हुआ है। 1869 और 1949 आपको दोनों पॉइंट को याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल है झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो 1765 ईस्वी में। झारखंड में जो सबसे पहले है मालगुजारी व्यवस्था 1765 ईस्वी में लागू की गई थी। पांचवा सवाल है किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? किस मुगल शासक में? तो अकबर। अकबर के समय जो है पहली बार झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई है। छठा सवाल है निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त यानी रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया? रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में रेगुलेशन एक्ट यानी अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया है? तो 1793 ईस्वी में। रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में लागू किया गया है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में जो है रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूईहरी सर्वे किया गया है? तो 2482 गांवों पर। रांची के आसपास जो है 2482 गांवों पर जो है भूईहरी सर्वे किया गया है। लेकिन कब किया गया है? तो 1869 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, एक सवाल आया था आपका ऊपर कि 1869 ईस्वी में क्या हुआ है? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया है 1869 ईस्वी में। और उस वक्त जो है रांची के आसपास कितने गांव में भूईहरी सर्वे किया गया? तो 2482 गांवों पर। नेक्स्ट सवाल है 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूईहरी सर्वे किया गया था? तो किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे राखालदास। राखालदास के नेतृत्व में जो है भूईहरी सर्वे किया गया है। चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया है? तो 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया चुटिया नागपुर क्षेत्र में। आपको ये याद रखना है चुटिया नागपुर क्षेत्र में कब किया गया है? तो 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है मुंडारी खूट कट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई है? तो 1903 ईस्वी में। मुंडारी खूट कट्टीदारी व्यवस्था को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई है। अगला सवाल है बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इन्हें लागू किया गया 1950 ईस्वी में। बिहार भूमि सुधार अधिनियम को 1950 ईस्वी में लागू किया गया है। अगला सवाल है किस वर्ष वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था?
तो 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में जो है रैयत एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया है वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो जिला कलेक्टर को जो है अधिकार दिया गया था कि ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड के जमींदारों की नियुक्ति करेगा और उसे पद से हटाने का अधिकार जो दिया गया है जिला कलेक्टर को दिया गया है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया है? तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के द्वारा जो है यह नियम जिला कलेक्टर को स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया है? यहाँ पर है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया है? तो 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया है। निम्न में से कौन एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? ट्रैवर्स सर्वे, थाकवत सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे या उपरोक्त तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। ये जो तीनों प्रकार है ए, बी और सी, यह भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। ट्रैवर्स सर्वे, थाकवस्त सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे, ये तीनों जो सर्वे है भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया है? तो कैडस्ट्रल सर्वे जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, उस सर्वे का नाम है कैडस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर में मौजवार सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र पे जो है मौजावार सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ है जिसके अंतर्गत खेवट एवं खतियान का निर्माण किया जाना था? तो 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया, जिसमें खतियान का निर्माण किया जाना था मौजवार सर्वे के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण किस वर्ष किया गया है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तैयार किया गया है? तो 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी पर जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न कथनों में से सही कौन सा है? यहाँ पर सही कथन का आपको चयन करना है। एक पर कहा गया है, किसी भूयरी या मझीहस धृति धारण करने वाले व्यक्तियों की जमीन का बेजा कब्जा हरण हो गया है तो उसे पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति विशिष्ट कमिश्नर के पास है। 2 पर कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भूयरी या मंझीहस धृतियों पर दावा करता है तो कमिश्नर उसके स्वत्व की जांच पड़ताल और उसका सीमांकन करेगा। 1 और 2 कथन में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति भूयरी या मंझीहस धृतियों पर दावा करता है तो कमिश्नर का यह कर्तव्य बनता है कि उसके स्वत्व की जाँच करेगा, उसका जाँच पड़ताल कर उसका सीमांकन करेगा। और 1 पर कहा गया है कि किसी भूयरी या मंझीहस धृति धारण करने वाले व्यक्तियों की जमीन का बेजा कब्जा हरण हो गया है तो उसे पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति विशिष्ट कमिश्नर के पास है। तो ये जो 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है। तो फ्रेंड्स हमारा भूमि संबंधी अधिनियम से जो सामान्य परिचय था यहाँ पर 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आज की इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट CNT एक्ट या SPT एक्ट को लेकर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।